मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग बीएससी थर्ड ईयर में क्या पढ़ेंगे। एक कंपाउंड है जिसके पास एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है। बेसिकली हम लोग इनोलेट आयन फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लोगों का ये अगला लेक्चर है जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो है एसिटिल एसीटोन। एक कंपाउंड है जिसमें एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है और एसिडिक नेचर होता है। चूँकि एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है तो प्रोटॉन रिलीजर ज़रूर होगा। प्रोटॉन रिलीजर अगर है तो एसिडिक नेचर है और एसिडिटी इसकी होती है, ठीक ठाक होती है। चूँकि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, pKa की जो वैल्यू होती है, अप्रॉक्सीमेटली में ये मान लीजिए कि 9 के करीब होती है। तो अगर 9 किसी का pKa वैल्यू हो तो ये मान लीजिए एसिडिक नेचर शो करता है। तो इसका बेटा हम लोग एसिडिक नेचर भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा एसिडिक नेचर पर बार बार डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें लर्न हो जाए। और ये हम बता रहे हैं कि जैसे अभी चर्चा भी करेंगे कि सबसे ज़्यादा एसिडिक, जितने ही विड्राइंग ग्रुप बढ़ते जाते हैं मेथिलीन ग्रुप से, उतना ही एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है। बेटा एक लाइन हम लोग देखते हैं, जैसे देखो ये जाने रहो कि जो है एसिडिक नेचर, जैसे एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, देखिए ए फॉर एक्टिव, एम फॉर मेथिलीन और जी फॉर ग्रुप। एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का जो एसिडिक नेचर होता है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का जो एसिडिक नेचर होता है, देखिए एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, अगर हम एसिडिक नेचर पढ़ते हैं, एसिडिक नेचर, तो बेटा ये जानते हो, इसको हम ये देखते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये नंबर ऑफ E फॉर इलेक्ट्रॉन, W फॉर विड्राइंग, G फॉर ग्रुप। ये हम देखते हैं। ये आपको जानना है कि एक्टिव मेथिलीन ग्रुप जो है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप जो है, इसका जो एसिडिक नेचर होता है वो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत सिंपल सी लाइन जानिए। इट मीन्स दैट व्हेन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आर इंक्रीजेस देन इट्स एसिडिक नेचर आर कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। ये देखना। अच्छा देखो, एक हम लोग कंपाउंड देख रहे हैं बेटा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसिटिल एसीटोन बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो एसिटिल एसीटोन का मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि एक्टिव मेथिलीन ग्रुप तो हम CS2 को तो लिख देते हैं, CS2 को हमने लिख दिया और फिर हमने क्या किया, C और डबल बॉन्ड O, और इधर भी हमने कर दिया C और डबल बॉन्ड O। ये हो गया। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम CH3 लिख देते हैं, CH3, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं CH3। इसको बोलते हैं एसिटिल एसीटोन। अगर इसको हटा दिया जाए तो यही तो एसिटिल ग्रुप है, यही एसिटिल ग्रुप है। इसको हटा देते हैं तो ये एसीटोन को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। इसको हम बेटा बोलते हैं एसिटिल एसीटोन। एसिटिल एसीटोन ये है आपका, एसिटिल एसीटोन है। आप देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट हियर, हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर बेटा ये पूरा सिस्टम जो है ये इधर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करता है और ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रा करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप तो आपका ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप तो आपका ये हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्यारे बच्चों आपका ये हो गया। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट हियर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 E फॉर इलेक्ट्रॉन, W फॉर विड्राइंग, G फॉर ग्रुप। 2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट हियर। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं, 2 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। और ये आपका क्या है, जो है इसी को हम बोलते हैं एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। प्यारे बच्चों देखो, ये जो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप हमारा है, हम आपको समझाने के लिए क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को हम ऐसे जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को हम इस टाइप में जोड़ देते हैं। ये इसी को हमें रिलीज करना है। होता क्या है कि जब वो विड्राइंग पावर उधर हो जाता है तो हाइड्रोजन क्या करता है, ये मेथिलीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है
ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होना चाहता है। अब कहीं भी सेफ जोन में जाएगा तो वो रिलीज हो ही जाएगा, जैसे सेफ जोन वो पाएगा तो रिलीज हो जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, इसका बेटा हम जानते हैं कि किसी की अगर एसिडिटी की स्टडी करना है हमें, तो हम इसको बेस से रिएक्शन करा दें। बेस में चाहे हम NaOH को ले लेते हैं, चाहे सोडियम एथॉक्साइड को ले लेते हैं। चलो ठीक है, हम क्या ले लेते हैं, हम जो है NaOH को ही ले लिए। हमने NaOH को ले लिया एज ए बेस, क्या ले लिया, NaOH को हमने ले लिया। क्यों लेते हैं, क्योंकि बेस, अरे हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ लुईस बेस भी ले लेंगे तो वो भी प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लेगा। अब बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर ये बनता क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ से, प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या करता है, यहाँ से दिस हाइड्रोजन एटम आर रिलीज और दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड दिस, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, निगेटिव चार्ज आता है। और ये कैसे ब्रेक होता है, इट ब्रेक Na प्लस और OH माइनस में, दिस OH माइनस शिफ्टेड टूवर्ड द H प्लस, तो ये H प्लस के साथ शिफ्ट कर जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमें मिलता क्या है, हम लोगों को ये मिलता है, आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, देखिएगा हम लोग स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या बनता है, देखना जरा, ये हो गया हमारा C और यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और फिर यहाँ पर C और उसके बाद ये हमारा डबल बॉन्ड O हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने CH3 को लिख दिया, ये लिख दिया, और यहाँ पर फिर C और फिर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी मेरे प्यारे बच्चों हमने CH3 को लिख दिया, यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज को लगा दिया। चलो ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, आगे एक कंडीशन डेवलप होती है, दिस कार्बोनिल कार्बन हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये भी कार्बोनिल पर पार्शियल पॉजिटिव है, दिस कार्बोनिल कार्बन आल्सो कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो किसी एक साइड में आप इसको शिफ्ट करा दीजिए, हैंस द negative charge shifted toward this and involves the bond formation because this carbon atom have partial positive charge. In this condition simultaneously this pi bond shifted toward the oxygen की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बेटा देखो इसके अगले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं, सारी चीज़ों को बता देते हैं, बड़े क्लास में हो। तो जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ मूव किए प्यारे बच्चों, तो हमें क्या मिला, देखो हमने फिर क्या किया, हमने H किया और उसके बाद C किया, और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने C को किया, देखिएगा यहाँ पर फिर हमने क्या कर दिया, C को कर दिया। चलो ठीक है, यहाँ पर फिर हमने C को कर दिया, और C को करने के बाद प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या कर दिए O, और इस पर हमने निगेटिव चार्ज लगा दिया, और फर्दर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमने CH3 को रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर C हुआ, और फिर हम डबल बॉन्ड O और CH3 फिर हमें यहाँ पर मिल गया। देखिए 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको मिल गए, एक और एक, 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको मिल गए। एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये, दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को फिर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। ये देखो ये हुआ, ये एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है प्यारे बच्चों कि दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टूवर्ड दिस, ऐसे दिखा दिए, एंड इन दिस कंडीशन दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टूवर्ड दिस। आगे देख लिए, तो फिर अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है, देखिए ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर कैरीज द नेगेटिव चार्ज, ये सभी जितने की जितने स्ट्रक्चर हैं सब नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। ये यहाँ पर हमने कर दिया क्या, H को कर दिया, और उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, C को कर दिया, और फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड को कर दिया, और फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने CH3 को कर दिया, और ये तो हो गया। उसके बाद फिर मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर फिर हमने कर दिया C, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो गया, फिर हमारा यहाँ पर CH3 हो गया। दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जितने के जितने स्ट्रक्चर हैं बेटा, ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जितने स्ट्रक्चर हैं सभी कैसे स्ट्रक्चर हैं, ये सभी
निगेटिव चार्ज कैरीज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, देख लीजिए, इसमें भी ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है। और फिर NaOH से जब रिएक्शन किया तो इन सभी में से कोई स्ट्रक्चर आप कंसीडर कर लीजिए। ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर नंबर हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर नंबर थर्ड हो गया। ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हुई कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने Na+ को कर दिया, Na+ हो गया, और फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल चूँकि H+ निकला वो OH के साथ रिलीज हो गया, तो ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर चला गया। ठीक है, अच्छा ये तो हमें मालूम हो गया। अब एल्काइलेशन की भी, तो ये एसिडिक नेचर क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन इट शोज द एसिडिक नेचर। इस हाइड्रोजन को कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं बेटा, एक्टिव से जुड़ा हुआ एक्टिव होता है। दिस मेथिलीन ग्रुप आर नोन एज एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, हेंस दिस हाइड्रोजन आर नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन इसको हम बोलते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, अब हम इसी सीक्वेंस में इसका जो pKa होता है, pKa जो वैल्यू होता है बेटा, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9 होता है, 9 के लगभग होता है। हेंस इट इज एसिडिक नेचर, इट हैव एसिडिक नेचर। अभी इसके पास एक हाइड्रोजन और एल्काइलेशन के लिए प्रेजेंट है। आगे हम बढ़ते हैं, तो अगर बेटा हम ये काम करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज तो कैरी किया, तो फिर क्या होता है, फर्दर इसी स्ट्रक्चर पर हम डिस्कशन कर रहे हैं फाइनली। तो फिर हमने रिएक्शन कराया, किससे रिएक्शन करा दिया प्यारे बच्चों, हमने रिएक्शन करा दिया इसका RX से, जिसको हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं। अब एल्किल हैलाइड से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या, हम इसी के रेस्पेक्ट में प्यारे बच्चों प्रोडक्ट लिख रहे हैं, प्रोडक्ट हम इसी के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उसी के रेस्पेक्ट में हम प्रोडक्ट को यहाँ आगे लिख रहे हैं। तो जब भी ये R+ ये कैसे टूटा, R+ और X- में ब्रेक हो गया, और जैसे ये ब्रेक हुआ तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने किया यहाँ पर C, और उसके बाद फिर हमने क्या किया C, और फिर हमारा क्या हुआ डबल बॉन्डो, और उसके बाद फिर क्या हो गया CH3, ये हो गया। और इधर आते हैं प्यारे बच्चों, तो C और डबल बॉन्डो, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये हमने CH3 किया, और ये हाइड्रोजन हमारे पास ऑलरेडी था, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन था। और जब वो RX रिएक्शन किया तो R शिफ्टेड टूवर्ड दिस, बिकॉज R एल्किल ग्रुप है पॉजिटिव चार्ज, तो ये R यहाँ पर जुड़ गया, और उसके बाद ये X और Na+ ये क्या बन गया, फिर आगे एज ए प्रोडक्ट हमें क्या मिला, ये हुआ Na, और Na के साथ क्या जुड़ गया, Na के साथ प्यारे बच्चों X जुड़ गया, ये साल्ट बन गया साल्ट फॉर्म में, और दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा, कितने, एक एल्किल ग्रुप हो गया, तो इसको बोलते हैं जो है, जैसे एसिटिल एसीटोन है, तो ये क्या है, ये है मोनो एल्किल, एसीटोन। अब इसी प्रोसेस को अगर रिपीट करते हैं बेटा, तो हमें डाई एल्किल एसिटिल एसीटोन प्राप्त हो जाएगा, ये हमें देखना। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत क्लियर कर जानना है, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग क्लियर एट दिस पोजीशन। आप देखो बेटा, हम क्या करते हैं, एक काम ये करते हैं कि अगर यहाँ डाई एल्काइलेटेड प्रोडक्ट हमें गेन करना है, तो ये काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, हम NaX को माइनस यहाँ कर देते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं Na, और उसके बाद फिर क्या लिख देते हैं, NaX को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों हम माइनस कर देते हैं, NaX को हमने माइनस कर दिया। अब हम ये काम करते हैं, वो काम क्या करते हैं बेटा, देखो हमने ऐसे कर दिया प्यारे बच्चों, और हमने ऐसे कर दिया, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हमने कर दिया। ऐसे करने पर हमें क्या मिला, हमने इस रिएक्शन में लिख दिया जो है NaOH लिख दिया, और इसमें मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या लिख दिया,
जो है आर डैश यक्स लिख दिया, जो है यहाँ पर हमने लिख दिया आर डैश यक्स लिख दिया। वही प्रोसेस फिर रिपीट होगी और उसके रिपीटेशन के बाद जैसे वो रिपीट होगी तो देख लो हम डाई एल्किल प्रोडक्ट भी गेन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या हुआ C और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमें मिल गया CH3, ये मिल गया प्यारे बच्चों C, और उसके बाद डबल बॉन्ड O, और फिर हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया CH3 मिल गया। आगे हम बढ़े तो हमें क्या मिला, यहाँ पर प्यारे बच्चों फर्दर दिस एल्किल हैलाइड ब्रेक एंड द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड टूवर्ड दिस, ये यहाँ पर शिफ्ट कर गया। और फिर हमने क्या किया, ये यहाँ पर हुआ, ये यहाँ पर हुआ, ये हमने क्या किया, ये हमने आर डैश को कर दिया और ये हमने आर को कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया डाई एल्किल एसिटिल एसीटोन। ये तो ये रिएक्शन क्या हुआ, ये रिएक्शन देखिए एसिडिक नेचर की भी स्टडी कर दिया हमने, और यहाँ से फिर हमने क्या रिलीज कर दिया बेटा, यहाँ से हमने माइनस कर दिया। एक तो हमने माइनस कर दिया H2O को, एक हमने H2O को माइनस कर दिया, और दूसरा हमने माइनस किसको कर दिया, दूसरा हमने माइनस कर दिया Na और EX को। फर्दर उसी रिएक्शन को हमने रिपीट कर दिया और उसी को बार बार लिखने कोई मतलब नहीं है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। तो एक एल्किल दो एल्किल हो गए, डाई एल्किल एसिटिल एसीटोन इसका नाम हो गया। तो बेटा देखो एक तो हमने एसिडिक नेचर पढ़ लिया, एसिडिक नेचर किस बेस पर पढ़ लिया, एसिडिक नेचर की स्टडी हम इस बेस पर कर लिए कि यहाँ पर इट हैव एक्टिव हाइड्रोजन। और एल्काइलेशन कैसे हमने पढ़ा, एल्काइलेशन एक एल्किल ग्रुप हुआ तो मोनो, RX से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो मोनो एल्किल और डाई एल्किल प्रोडक्ट बेटा हमें मिल गया। तो इस तरह से पढ़िए, बहुत आसान सा है, कुछ है नहीं इसमें। और मैक्सिमम चूंकि BSc थर्ड ईयर की जो केमिस्ट्री है टोटल एप्लीकेशन है, पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है बेटा। इस तरह से आप पढ़ते रहिए और रोज़ आपको 2 वीडियो 3 वीडियो मिलते रहेंगे। आप छोटे वीडियो भी हो सकते हैं, उसमें 20 मिनट 25 मिनट के भी वीडियो हो सकते हैं बेटा, 40-45 मिनट के भी हो सकते हैं। लेकिन ये ओवरऑल आप मान कर चलिए कि फरवरी तक आपका ओवरऑल सिलेबस बेटा कंफर्म हो जाना चाहिए। और ऐसे ही जो है मिनिमम ये मान कर चलिए कि 5-7 पेपर भी आपके सॉल्व हो जाएं, तो ये आपको देखना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और जो भी साथ के लोग हों उनको बताते रहिए, और सारी चीज़ें इसी में से एग्ज़ाम में आएंगी। एक एक क्वेश्चन को आप आंसर पेपर को लेकर रखिए अपने बगल में, एक एक क्वेश्चन को आप मिला लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक तरफ से मिलेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम जो है 5 पेपर कम से कम 5-5 पेपर सॉल्व भी करवा देंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।